दोनों ही माशाल्लाह इतने अच्छे लग रहे हैं। ज़रा कैमरा प्लीज़ इनकी तरफ करके दिखाएं। पूरा ऊपर से नीचे तक आप देखें कि पूरा वेल ड्रेस्ड, जैसे कि बेहतरीन PSL एंजॉय करने के लिए आए हैं। और माशाल्लाह मैं बड़ा खुश हूँ जब ऐसे अच्छे से चेहरे सेट पर होते हैं तो ज़रा एनर्जी बहाल हो जाती है। हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि रिजवान आज उनकी भी एक गेम है और वो लाइक एक अपने अंदाज में आएंगे, तो आप क्या कहेंगे? कितने पुरजोश नज़र आ रहे हैं? क्या लगता है दोनों टीम्स में से आज कौन जीतेगा? अच्छा, बढ़िया, आपने अपनी तारीफ़ की है शुरू में कि सब अच्छे लग रहे हैं। मेरी तो की नहीं आप लोगों ने, तो मैं खुद ही करूँगी ना। बहुत शुक्रिया आपका, आप भी अच्छी लग रही हैं। थैंक यू, यही सुनना था। और देखिए बात यह है कि रिजवान का मैच है आज और देखना ये है कि उनकी ज़ाती कारकर्दगी कैसी रहती है। और उसके साथ साथ मेरा ख्याल अगर हम इससे पहले जो कल मैच हो गया है अगर उसके ऊपर बात करें जिसमें कलंदर्स को नाकामी का सामना करना पड़ा, मुसलसल दूसरी नाकामी थी उनकी। हाँ। और एक मतलब फिर उनकी जो बॉलिंग है वो काम नहीं कर पाई है। दो तीन चीज़ें बड़ी अच्छी हुई हैं। एक ये कि ख्वाजा नाफे कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से बहुत अच्छा खेलते हुए दिखाई दिए। बिल्कुल ऐसे ही है। एक नौजवान खिलाड़ी जो पहली मरतबा इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी सतह पर क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत शानदार टेम्परामेंट का उन्होंने मुजाहरा किया। शॉट्स खेले अपने और कुछ ग्राउंड शॉट्स भी बहुत अच्छे खेले, उठाकर भी बहुत अच्छे खेले। शाहीन हारिस को ज़मान को खेलना कोई इतना आसान नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में उनकी पेस को मैनेज किया और बड़े शॉट्स भी खेले। इस तरीके से जहादात खान जो कि लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेल रहे थे, जिस शानदार बैटिंग का उन्होंने मुजाहरा किया, गो कि वहाँ पर आखिरी 3-4 ओवर्स में अगर आप 60-70 रन निकालें तो इतना आसान नहीं होता किसी भी किस्म की बॉलिंग के ख़िलाफ़। अगर आपकी बहुत कमज़ोर बॉलिंग भी हो रही हो तो इतने रन्स बनाना आसान नहीं होता, क्योंकि ख़राब बॉलिंग एक पहलू है, बिल्कुल उस ख़राब बॉलिंग से फ़ायदा उठाना दूसरा तस्वीर का दूसरा रुख है। तो उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में बैटिंग की और कलंदर्स जो कि एक मौका ऐसा भी था मैच में कि जब लग रहा था कि शायद वो 150-60 ही कर पाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। 180 से ज़्यादा रन वो करने में कामयाब हुए, तो उसका क्रेडिट पूरे का पूरा जहादात खान को जाता है। ये दोनों परफॉर्मेंसेज ऐसी थी जिनको देखकर लोग बहुत ज़्यादा पुरजोश भी हुए। लोगों के जहनों में कुछ ऐसी चीज़ें भी आईं कि शायद पाकिस्तान की जो बैटिंग का फ्यूचर है वो कुछ बेहतरी की तरफ इस लिहाज से जा रहा है कि आपके पास मिडल ऑर्डर में या निचले नंबरों पर तेज़ी से खेलने वाले बल्लेबाज मौजूद हैं और वो आने वाले दिनों में ये अगर ऐसे ही चलते रहते हैं तो पाकिस्तान के लिए बेहतर खेल सकते हैं, पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर सकते हैं। तीसरा, सऊद शकील की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी जा रही हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से और मुसलसल दूसरे मैच में उन्होंने बहुत अच्छे रन्स किए। बड़ी अच्छी उनकी बैटिंग नज़र आई है। जैसन रॉय के साथ खेलना, क्योंकि रॉय एक माने हुए T20 प्लेयर हैं, उनके साथ एक ऐसे खिलाड़ी का खेलना जो कि मेरा ख्याल 30-35 मैचेस उसने बेंच पर बैठ कर गुजारे हैं और आना, रन्स करना, और जो कि उसकी क्रिकेट नहीं है चूँकि वो माने जाते हैं वनडे या टेस्ट मैचेस के लिए, बिलखसूस T20 में ओपन करना, तो वो यकीनी तौर पर एक अच्छा मंजर है। उसके साथ साथ मोहम्मद आमिर, सबसे ख़ास बात यह है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर फास्ट बॉलर्स को रन्स हो रहे हैं। हाँ। देखें, हसनैन को भी रन्स हुए, आपने देखा आमिर जमाल को भी रन्स हुए, आपने देखा शाहीन और हारिस को भी रन्स हुए, लेकिन जिस अंदाज में मोहम्मद आमिर, जो उनकी गेम अवेयरनेस है या जिस तरीके से वो अपनी गेंदबाजी कर रहे हैं, वो बल्लेबाजों के लिए आज़ादाना रन्स का मौका नहीं दे रहे हैं। रन्स उनको भी होंगे, हुए भी हैं, लेकिन वो कंट्रोल करते हैं। मतलब उनकी इकॉनमी को वो, ये पहले भी कल जब 2 ओवर्स उनके थे इब्तदाई तौर पर, अगर 6-7 की इकॉनमी के साथ अगर आप पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं तो वो एक अच्छी गेंदबाजी मानी जाती है। उनकी गेंद पर एक आध कैच भी ड्रॉप हुआ। तो मोहम्मद आमिर जिस अंदाज में बॉलिंग कर रहे हैं, अब हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको ये ज़रूर देखना है कि उन्होंने वेरिएशन कैसे करनी है, रफ्तार जो है अपनी पेस का इस्तेमाल कैसे करना है, लाइन लेंथ क्या होनी चाहिए। ट्रू बैटिंग पिचेस के ऊपर भी अगर आप अच्छी गेंदबाजी करेंगे तो आप ज़्यादा रन्स खाने से बच सकते हैं। तो ये वैसे अगर हम माजी में देखते हैं तो शाहीन और हारिस ये काम कर चुके हैं, इस मरतबा वो को उतना अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं, लेकिन अगर हम माजी में देखते हैं तो उन्होंने बहुत शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा किया है। मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी रही हैं। अब्रार को, और एक और भी चीज़ कल बड़ी दिलचस्प नज़र आई, वो ये कि देखिए जब आपके ऊपर अटैक होता है, जहादात खान ने अटैक किया कोयटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग के ऊपर, तो वो बिल्कुल जितने भी बॉलर्स उसके बाद आए हैं ना, वो जो 2-3 शॉट उन्होंने एक ओवर में लगाए ना अब्रार अहमद को, उसके बाद सारे के सारे बॉलर्स ने जितनी भी बॉलिंग की है ना वो दबाव में की, उसको बजाय इसके कि कुछ मुख्तलिफ अंदाज में फंसाने की कोशिश करते रहे, उसको दूर दूर बॉलिंग करने की कोशिश की कि
शॉट से बच जाएं, वाइड भी हुए उसी चक्कर में। तो ये कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी रही हैं। फील्डिंग अगर आप देखते हैं कल के मैच में मजमूई तौर पर दोनों टीमों ने बहुत ख़राब फील्डिंग का मुजाहरा किया। लाहौर ने एक मरतबा फिर बहुत ख़राब फील्डिंग का मुजाहरा किया। एक मौका ऐसा था कि जब हारिस एक तो उनको रन हो रहे हैं, इतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरा कुछ लक भी उनकी साइड पर नहीं है। एक विकेट उन्होंने लिया और उसके बाद आते साथ ही उन्होंने सरफराज को जब इनसाइड एज लगा और ड्रॉप कैच हुआ साहिबजादा फरहान से, वो कैच वहाँ पर लिया जाता तो हो सकता है कि शाहीन एंड कंपनी जो वो बाउंस बैक कर जाती मैच में इस अंदाज से कि मैच का नतीजा भी बदल सकता था। तो सरफराज के कैच ड्रॉप होने से, फ़खर से कैच ड्रॉप हुआ, फिर जमान खान से कैच ड्रॉप हुआ। काफ़ी सारे कैचेस जो हैं, जब आप 3-4 कैचेस T20 मैच में ड्रॉप कर देते हैं 20 ओवर्स के क्रिकेट में, अगर आप ड्रॉप कर देंगे तो आपके लिए कामयाबी निस्बतन मुश्किल हो जाएगी। और कल देखा गो कि जहादाद ने आखिर में कहा कि हम 15-20 रन थोड़े कम थे। कहा जा सकता है एक दलील के तौर पर आप इसको ले सकते हैं कि उन्होंने जो रन्स किए उसमें 15 अगर और होते तो 200 या उससे कुछ ज़्यादा चले जाते, लेकिन फिर वो खेलने वाले भी उसी अंदाज से उसको खेलते हैं ना। तो जो बुनियादी तौर पे जो बड़ा मसला रहा ना, जहाँ से ज़्यादा ख़राबी हुई है वो हुई है उनकी फील्डिंग से। अगर कैचेस पकड़े जाते तो कोयटा के ऊपर मुख्तलिफ किस्म का प्रेशर होता, और जब यके बाद दीगरे 2 विकेटें गिरती हैं तो वो दबाव मुख्तलिफ होता है। और बॉलिंग जो है शाहीन हारिस जमान की, इस किस्म की बॉलिंग अगर आपके पास हो तो फिर उनको एक मौका मिलता है कि वापस आएँ और फिर तहस नहस कर दें। तो फील्डिंग का मायार मजमूई तौर पर अच्छा नहीं है। कलंदर्स अपने 23 तारीख को मेरा ख्याल है कि उनके जो विकेट कीपर बैट्समैन हैं फॉरनर हैं, गैर मुल्की खिलाड़ी हैं, वो ज्वाइन कर लेंगे तो फिर वो एक रेगुलर विकेट कीपर के साथ जाएंगे। लेकिन कल के मैच में दोनों टीमों की तरफ से ख़राब फील्डिंग का मुजाहरा देखने में आया, लेकिन कुछ नौजवान खिलाड़ियों ने ज़रूर अपनी जगह पर रहते हुए बहुत ही उम्दगी के साथ बैटिंग की है और नौजवानों को, लोगों को, देखने वालों को मुतासर ज़रूर किया। जहादाद खान ने भी जिस अंदर क्लीन हिटिंग की ना बड़ी, और एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ उनकी बैटिंग में है वो कि ये कहा जा सकता है कि बॉलिंग को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन यही बॉलर थे जो पहले ओवर्स में बॉलिंग कर रहे थे, रन नहीं निकल रहे थे। हाँ, उन्होंने एक मखसूस एरिया तो उनका है जिसमें वो उन्होंने बड़े शॉट्स खेले, लेकिन वो सामने भी खेले हैं, कवर्स के ऊपर भी उन्होंने शॉट्स खेले हैं, उन्होंने स्क्वायर ऑफ द विकेट भी 1-2 शॉट लगाए हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनके पास रेंज है शॉट्स की, वो हर तरफ खेल सकते हैं। तो जो मसला पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर में नज़र आ रहा था, पाकिस्तान में जब आप मिडल ओवर्स में या आखिरी ओवर्स में बैटिंग के लिए जाते हैं बल्लेबाज, तो उनकी शॉट्स की रेंज का एक बड़ा मसला था। तो उसमें किसी हद तक कल इवन क्या नाम है, नाफे ने भी, उन्होंने भी जो शॉट्स हैं वो ये नहीं है कि किसी एक जगह पर वो ढूंढते थे शॉट खेलने के लिए, उन्होंने मुख्तलिफ एरियाज़ जो हैं जहाँ पर बॉल था मेरिट पर खेलते रहे। तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ें हैं। देखना ही है कि आगे क्या ये उसी इस क्रिकेट को कंसिस्टेंसी के साथ, तसलसल के साथ आगे बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं। लेकिन अब तक के जो मैचेस हैं, जो उन्होंने कल की परफॉर्मेंस है, बिलखुसूस कल की कारकर्दगी को, ये बहरहाल हौसला अफजा है। और अगर वो इसमें तसलसल के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये PSL के अख्ताम पर ये बहुत सारे लोगों के लिए चैलेंज होंगे। ये जितने भी नौजवान क्रिकेटर्स नज़र आएंगे ना, ये हमेशा से हुआ भी है। अगर नौजवान क्रिकेटर्स PSL में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो बहुत सारे लोगों को चैलेंज करते हैं। जहादाद खान वेरिएशन बड़ी अच्छी करते हैं, बैटिंग बहुत अच्छी की है। बेस्ट ऑफ लक के अगले मैचेस में वो इस, अब चूँकि तवक्कुआत भी आएंगी ना, बिल्कुल ऐसे ही आपने परफॉर्म किया है, तसलसल कितना रखते हैं, तो ये देखने वाली चीज़ होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और PSL से स्पेशली हमें वो टैलेंट मिलता है जो आगे हमारी किसी एक ब्रॉडर लेवल पे हमारे काम आता है। इसी वाले से मैं उमर आपसे सवाल करना चाहूँगी कि ख्वाजा नाफे की बात अभी हो रही थी, स्टैट्स क्या कहते हैं? स्टैट्स के एतबार से कल जिस तरह से वो क्वेटा के एक हीरो साबित हुए हैं, स्टैट्स के हवाले से प्लीज़ बताइए। जिस उम्दगी के साथ उन्होंने कल खेला है, तो ये चीज़ PSL की ब्यूटी को रिफ्लेक्ट करती है कि PSL आपको थ्रू आउट द सीज़न कोई ना कोई जो है फ्रिंज प्लेयर देता है जो फिर एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट साबित होता है पाकिस्तान के लिए। और कल जिस तरह वो खेले हैं, लग ही नहीं रहा था कि एक नया प्लेयर खेल रहा है, एक रिदम था, सारा कुछ था। और स्टैटिस्टिकली उन्होंने जो है वो आउट प्ले कर दिया ओपोनेंट को। 30 बॉलों में उन्होंने 61 किया अनबीटन, और 4 चौके जिसमें शामिल थे और 3 छक्के भी शामिल थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि हारिस रऊफ के 11वें जब ओवर था तो हारिस रऊफ को 2 छक्के मारे उन्होंने, एक मिड विकेट वाली साइड पे और एक जो है अपर कट उन्होंने की 147 kph की रफ्तार से। तो दिस शोज कि वो
हारिस रऊफ की जो स्पीड वाली जो डिलीवरी थी उसको भी उन्होंने नहीं छोड़ा। तो हारिस रऊफ शुड थिंक अबाउट डैट के सिर्फ पेस आपको नहीं जो है विकेट दिला सकता, जो कि उनका प्रॉब्लम रहा है। उनको चाहिए राना नवीदुल हसन से सीखे कुछ इस तरह की बैक ऑफ द हैंड डिलीवरीज करे, स्लो वन करे। और जहाँ तक बात रही उनकी नाफे की, तो उन्होंने सिर्फ 30 बॉलों में 61 किया और उसमें से सिर्फ एक डॉट बॉल खेली। तो ये एक बहुत बड़ा एक फैक्ट है कि देखें कितनी कॉन्फिडेंस के साथ वो खेले। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। लिटरली कल जब मैं अपना फ़ोन देख रही थी तो उसके अंदर हर जगह उनकी पिक्चर्स थी, बैट लेकर वो खड़े हैं। शाहीन की तरफ से उनको काफ़ी ऑनर मिला है। हाफिज़ साहब, अगर कलंदर्स की बात की जाए तो शायकीन क्रिकेट का ये भी कहना है कि वो राशिद खान को भी बहुत मिस कर रहे हैं। जिस तरह से बॉलिंग जा रही है, कहीं ना कहीं आपको बहुत एक डीप लेवल पर राशिद खान की कमी महसूस हो रही है। आपने तो शुरू में भी इस बात का इजहार किया था कि राशिद के बगैर ये टूर्नामेंट इनके लिए कदरे मुश्किल हो सकता है। देखिए, बात यह है कि एक ऐसा खिलाड़ी जो आपकी टीम का बैलेंस ठीक करता है, 4 ओवर्स कम रन्स के साथ 1-2 विकेटें दबाओ, अगर 185-90 रन आपने चेस करने हैं और एक बॉलर आपकी टीम में ऐसा है जो 4 ओवर्स में 25-26 रन दे और 2 विकेटें ले ले, तो वो तो आपको बैकफुट पे ले जाएगा ना। बिल्कुल। तो राशिद के होने से या कोई भी शाहीन, हारिस, ये बाउंस बैक करते हैं, अगर फॉर्म में वापस आते हैं ना, तो देखें अगर कोई बॉलर 1 ओवर अच्छा करता है ना तो सिर्फ उसको ही फ़ायदा नहीं होता, बाकी बॉलर्स को भी उसके बाद आने वाले को भी फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर 1 ओवर अच्छा निकला है तो उसका दबाव आना है बैटिंग साइड के ऊपर। ऐसे ही है। अब वो अगले ओवर में रिस्क लेंगे, ख़तरा मोल लेंगे। उस ओवर में जो उससे पहले वाला हुआ उसमें कम रन हुए हैं, उसका खसारा पूरा करने के लिए तो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं उसके बाद आने वाले बॉलर के ऊपर। तो राशिद खान एक ऐसे प्लेयर थे इस टीम में कलंदर्स की कि उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में जब भी खेले हैं कलंदर्स की तरफ से अपना किरदार निभाया है और टीम की कामयाबियों में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। सिकंदर रज़ा आए हैं, अब देखना ये है कि कल के बाद वो आने वाले मैचेस में देखिए परफॉर्म तो वो करने की अहलियत रखते हैं। बुनियादी तौर पर अगर फास्ट बॉलिंग परफॉर्म करना शुरू कर देगी बेहतर अंदाज में, जिसकी वो सलाहियत रखते हैं, तो कलंदर्स की मुश्किलात कम हो सकती हैं, कलंदर्स को फ़ायदा हो सकता है। और उनके 2 मैचेस हो गए हैं, तीसरा मैच अब उन्होंने मेरा ख्याल मुल्तान खेलना है जाकर। देखना यह है कि वहाँ पर कितनी कैसी क्रिकेट वो खेलते हैं। होम ग्राउंड पर 2 मैचेस हारे हुए हैं और 23 को उसके बाद फिर वापस आएंगे। तो राशिद की कमी तो बहरहाल महसूस होती रहेगी, लेकिन अब ये टूर्नामेंट शुरू हो चुका हुआ, अब इस चीज़ से निकलना है कि राशिद हैं या नहीं हैं। अब जो हैं इन्होंने परफॉर्म करना है, जो हैं इन्होंने परफॉर्म करना है। वक्त आपके पास ज़्यादा नहीं है, आपने अपनी गलतियों को सुधारना है, खामियों को खूबियों में बदलना है, ठीक है जी, इस्लाह करनी है अपनी और मैचेस जीतने हैं। लोग इनको फतेहाब देखना चाहते हैं। पाकिस्तान की सबसे मकबूल फ्रेंचाइज समझी जाती है, सारा साल मसरूफ़ रहते हैं लोग, उनके साथ जज्बाती तौर पर जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इनको मैचेस जीतने की ज़रूरत है। पाकिस्तान सुपर लीग में इख्तिताम की तरफ जब ये जाए, जब प्ले ऑफ की तरफ जाए ना, तो बड़ा दिलचस्प होना चाहिए मुकाबला कि कौन सी टीमें ऊपर जाएंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले ही मतलब अभी डिसाइडेड हो सब एक 2 मैचेस बाकी हों टीमों को और पता चल गया हो जी ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, ये ऊपर खेलेंगी, वो एलिमिनेटर में जाएगी, ये उसमें जाएगी। तो जितनी ज़्यादा दिलचस्पी से भरपूर क्रिकेट होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा है। शायकीन के लिए भी अभी देखें कि कम लोग नज़र आ रहे हैं स्टेडियम्स में, उतने ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। इसकी एक वजह यह भी अमीर, अब देखें पाकिस्तान इससे पहले जब गुज़िश्ता बरस में, उससे पिछले बरस में आप चले जाते हैं ना 22-23 में, तो पाकिस्तान T20 क्रिकेट में बहुत अच्छा खेल रहा था। शाहीन ऑन टॉप था, हारिस ऑन टॉप था, ठीक है, दोनों बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। ज़मान नए आए थे, उन्होंने हैरान किया सबको। दीगर टीमों में आप जाएं, रिजवान बाबर की कारकर्दगी बहुत अच्छी थी, शादाब नवाज़ बहुत अच्छा खेल रहे थे। तो जो पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी थे वो इंटरनेशनली बहुत अच्छा खेल रहे थे। तो वो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं चीज़ें कि जब आपकी नेशनल टीम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अच्छी क्रिकेट खेल रही होती है और जब लीग में आते हैं वो अपनी में, तो लोगों के लिए एक दिलकशी होती है कि उनको देखने के लिए लोग जाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बैन अवी सतह पर ऑस्ट्रेलिया में तो सारे पाकिस्तानी या लाहौर से लोग 28,000 नहीं जा सकते ना, इंडिया में भी नहीं जा सकते, श्रीलंका में भी नहीं जा सकते, न्यूजीलैंड में भी नहीं जा सकते, इंग्लैंड में भी नहीं जा सकते, साउथ अफ्रीका में भी नहीं जा सकते, वेस्ट इंडीज़ में भी नहीं जा सकते। तो वो लाहौर वाले लाहौर में देखेंगे, मुल्तान वाले मुल्तान स्टेडियम में देखेंगे, कराची और रावलपिंडी के लोग अपने शहरों में देखेंगे। तो जब टॉप क्रिकेटर्स आपके टॉप परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं हाईएस्ट लेवल पर, तो आपके मुल्क में जो शायकीन होते हैं वो मुतहर्रिक होते हैं
उनमें जोश जज्बा बढ़ता है आपको देखने के लिए। तो इंटरनेशनली पाकिस्तान की कारकर्दगी गुज़िश्ता चंद माह से अच्छी नहीं है, और ये आप कोई हो सकता है इसको लोग इख्तलाफ करें, लेकिन असर तो पड़ता है। लेकिन असर पड़ता है ना। देखें, अगर शाहीन वही फॉर्म में हों जो कि वो पहले थे, तो लोगों को बड़ा मुख्तलिफ किस्म का जज्बा होगा यार, देखने के लिए जाना है। यहाँ पर स्टेडियम में जब लाहौर के मैचेस, करीबी मैचेस हुए इस्लामाबाद के साथ या दीगर टीमों के साथ, इवन कराची के साथ भी, इतना पुरजोश क्राउड होता था। राशिद के नाम के नारे लगते थे, हारिस के नाम के नारे लगते थे, शाहीन के नाम के, बाबर के नाम के, इमाद के नाम के, आमिर के नाम के। वो क्यों लगते थे? क्योंकि लोग, मतलब एक बिल्डअप होता है ना, पीएसएल से पहले जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस है उसको एक बिल्डअप के तौर पर लिया जाता है कि अगर आपकी टीम न्यूजीलैंड में अच्छा खेल के आती, वर्ल्ड कप में अच्छा खेली होती, एशिया कप में अच्छा खेली होती, तो इस पीएसएल का रंग आपको मुख्तलिफ नजर आता। गो के और भी बहुत सारे हालात हैं जो खेल से हट के असरअंदाज हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर आपकी टीम बैनुल-अक़वामी मैचेस में अच्छा नहीं खेल पा रही है तो वो कहीं ना कहीं असर पड़ता है, दिलों पर पड़ता है असर। लेकिन हाफिज़ साहब, जैसा आपने भी कहा कि और भी मज़ीद पहलू भी हैं, तो उसमें टिकट्स का भी तो कुछ है ना, कि जैसे हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि लोग जो है वो प्रेफर करते हैं कि उनको फ्री में मैच देखने का मौका मिले। वो भी एक चीज़ कहीं ना कहीं अब मौजूद नहीं है, उस वजह से भी तो असर पड़ सकता है। देखिए, महंगे टिकट्स होते हैं, लेकिन लोग देखें, यही टिकट्स गुज़िश्ता बरस भी तो थे ना, क्राउड था ना, स्टेडियम भरे हुए थे ना। थैंक यू लाहौर डिजिटल पर ऐसे तो नज़र नहीं आता ना कि हाउसफुल है, ऐसे तो नहीं था। उस वक्त भी लोग टिकट खरीद के आते थे। ठीक है, लोग इसको बाज़ औक़ात बुरा भी समझते हैं कि मुफ्त में टिकट, लेकिन अगर किसी के पास चले, अगर फ़र्ज़ कर लें वो टिकट नहीं बिकते जो आपने कॉम्प्लीमेंट्री दे दिए, तो आपने क्या उनको कमेटी डालनी है? वो ज़ाया ही होने हैं ना। बिल्कुल सही बात। फ़र्ज़ कर लें अगर आपकी 30-32 हज़ार की या 27-28 हज़ार की कैपेसिटी है, ठीक है, उसमें से चंद हजार की एक दलील के तौर पे है ना, इसके ऊपर आप बहस कर सकते हैं। अगर आपके 5-6-7 हज़ार टिकट जो है, फर्ज कर लें कि आपने कम्प्लीमेंट्री और वो ऐसे लोगों को नहीं बांटे जाते, वो जो स्टेक होल्डर्स होते हैं ना उनको दिए जाते हैं, वो फिर आगे से अपने लोगों को देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपने उन टिकट्स को खाली रखना है तो लोग जाएंगे ना स्टेडियम में। अगर आपके 25 हज़ार बिक गए, 7 हज़ार आपके बांट गए, आपने बांट दिए, तो उससे क्या मतलब है कि आप निकालना चाहते हैं? आपका तो स्टेडियम भर गया ना। जितने ज्यादा लोग स्टेडियम में मैच देखने के लिए मौजूद होंगे, ब्रांड उतना ही बड़ा होगा, वैल्यू उसमें उतनी ऐड होगी, स्पॉन्सर्स उतने ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। देखे ना, जब 30-32 हज़ार लोग स्टेडियम में बैठे हैं, हजारों लोग बाहर जो हैं वो एक स्क्रीन लग जाती थी वहां पर देखते थे, या जो स्टेडियम के इर्द-गिर्द में लोग मैच के माहौल को नारे सुनने के लिए, वैसे वक्त गुजारने के लिए वहां पे मौजूद हैं, या आ रहे हैं जी, जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक आपको फेस्टिवल की जो फील है ना वो आपको देता है। तो ठीक है, बाज़ लोग समझते हैं यार कि मुफ्त के टिकट खाली भी तो पड़े रहने हैं ना। नहीं, मतलब एक पहलू दूसरा भी है ना। हाँ। अगर फर्ज कर लें आपके पास 10 टिकट हैं, आपने नहीं जाना, आपने मुझे उम्र को 4 लोगों को औरों को दे दिए हैं, हाँ, तो ज़ाया करने से तो बेहतर है। ज़ाया करने से बेहतर है कि नहीं? बिल्कुल बेहतर है। मतलब पानी का गिलास है, आधा आपने पी लिया है, आधा आप उसको जमीन पे फेंक देंगे, ठीक है, या आप फर्ज कर लें इधर फर्श पे डाल दें, जमीन पे डालेंगे ना कच्ची पे तो फिर भी उसका कोई फायदा होगा, लेकिन आप सड़क पे डाल दें या फर्श पे डाल दें, यहाँ पे डाल दें, तो उसका तो नुकसान ही है। तो अगर आप आधा गिलास दोबारा भी पी लेंगे तो उसका आपको नुकसान तो नहीं है, फायदा ही है। बिल्कुल ऐसे तो टिकट जिनके पास मुफ्त के आते हैं और जो मुफ्त में देते हैं, उनके पास कौन से पैसों से आते हैं ना, उनको भी किसी वजह से मिलते हैं, मुफ्ती मिलते हैं। तो जो मासवाए इसके के जो लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, मतलब फर्ज कर लें जैसे फ्रेंचाइज हैं पाकिस्तान सुपर लीग की 6, ये तो इन्वेस्ट करते हैं ना, ये तो इन्वेस्ट करते हैं, और इनको अगर आप कम्प्लीमेंट्री टिकट्स देते हैं तो वो तो उनकी इन्वेस्टमेंट के बदले में आप देते हैं, ठीक है। इसी तरह से और स्पॉन्सर्स भी हैं, मतलब फ्री में तो वो भी नहीं है ना, उसकी भी कोई ना कोई कॉस्ट है ना जी। तो अगर उनमें उन्होंने आगे के लोगों को दे दिया तो भाई उन्होंने सारा साल लोगों के साथ राब्ता भी तो रखना है, मिलना जुलना भी है। अगर कोई एक बड़ी कंपनी है, उसने करोड़ों रुपए का बिजनेस दे दिया है, और उसके CEO साहब को अगर आप टिकट्स देते हैं, ठीक है, तो उन्होंने अपने आगे से जानने वालों को, अपने स्टाफ को नहीं देने का यार चलो यार तुम्हें सारा साल काम करते हैं, काम भी ले ले। बिल्कुल।